बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको चैनल इल्म की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर व्यूअर्स, चैनल इल्म की दुनिया की तरफ से अभी तक लेक्चरार इस्लामियात के हवाले से जो वीडियो अपलोड की गई, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालात थे जो अक्सर PPSC अपने इम्तहान में पूछता था, वो अपलोड किए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है दौरे बनु अब्बास। तो ये लेक्चरार इस्लामियात के अंदर PPSC का एक अहम मौजू है। तो आज जो हमारे सवालात हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालात हैं, आप इनको स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल इस वीडियो को देखिएगा। और इंशाल्लाह ये पार्ट 1 है बनु अब्बास का। इसके बाद बनु अब्बास का पार्ट 2 जो है वो भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा और ये आपके इम्तहान की तैयारी के हवाले से बहुत मुफीद साबित होगा। तो डियर व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इल्म की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल इल्म की दुनिया को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए अब हम अपने सवालात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है कि महदी की वफ़ात कब हुई? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है कि मुहर्रम 169 हिजरी में महदी की वफ़ात हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा सवाल है कि मलका ज़ुबैदा की पैदाइश कब हुई? मलका ज़ुबैदा की पैदाइश कब हुई? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ए, यानी 150 हिजरी में मलका ज़ुबैदा की पैदाइश हुई। उसके बाद है कि हारून की वफ़ात कब हुई? हारून की वफ़ात कब हुई? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है सी, यानी 193 हिजरी में हारून की वफ़ात हुई। उसके बाद हमारा सवाल है कि बनु अब्बास किसकी औलाद थे? यानी ये जो बनु अब्बास था ये किसकी नस्ल से आगे चले? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की औलाद से थे, यानी इसका दुरुस्त ऑप्शन बी है। आगे सवाल है हमारा कि अबुल अब्बास कब पैदा हुए? इसका दुरुस्त ऑप्शन है अबुल अब्बास 104 हिजरी में पैदा हुए। अबुल अब्बास 104 हिजरी में पैदा हुए। उसके बाद हमारा सवाल है कि अबुल अब्बास ने बैत खिलाफत कब की? यानी कि अबुल अब्बास ने ये जो खिलाफत थी ये कब की? तो ये 10, इसका दुरुस्त ऑप्शन है 10 रबीउल अव्वल 132 हिजरी में बैत खिलाफत हुई। उसके बाद हमारा सवाल है कि अबुल अब्बास ने दमिश्क से पाया तख्त एक नया शहर बनाकर इसमें मुंतकिल किया, शहर का नाम बताएं। यानी कि दमिश्क से पाया तख्त एक नया शहर बनाया तो इसमें मुंतकिल किया तो शहर का नाम था। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है हाशिमा, यानी सी ऑप्शन जो है ये इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद हमारा सवाल है कि अबुल अब्बास को बैतुल खिलाफत के बाद किस इलाके के लोगों ने खलीफा तस्लीम नहीं किया था? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो स्पेन है, यानी स्पेन ने जो था इसको खलीफा तस्लीम नहीं किया था। उसके बाद हमारा सवाल है कि मंसूर के अहद में अब्दुल्ला बिन अली ने पहली बगावत की, इस बगावत को किसने ख़त्म किया? यानी जो पहली बगावत की गई थी इसको किसने ख़त्म किया? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है अबू सलमा ने, यानी ऑप्शन नंबर बी, अबू सलमा ने इस खिलाफत बगावत को ख़त्म किया। उसके बाद हमारा सवाल है कि मंसूर के दौर में शिया फ़िरके छठे इमाम जाफ़र सादिक ने बगावत की और मदीने को मरकज़ बनाया। बताए जाफ़र सादिक का लक़ब क्या था? यानी कि जाफ़र सादिक का लक़ब क्या था? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ये है यासर, यानी जाफ़र सादिक का लक़ब यासर था। उसके बाद डियर व्यूअर्स, हमारा सवाल है कि ख्वारिज ने अब्बासी हुकूमत के खिलाफ बगावत कब की? ख्वारिज ने अब्बासी हुकूमत के खिलाफ जो बगावत थी वो कब की थी? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है 144 हिजरी में ख्वारिज ने अब्बासी हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। उसके बाद हमारा सवाल है कि बगदाद शहर का संगे बुनियाद कब रखा गया? यानी बगदाद शहर का जो संगे बुनियाद था वो कब रखा गया? तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो सी है, यानी 762 ईस्वी में बगदाद शहर का संगे बुनियाद रखा गया। उसके बाद डियर व्यूअर्स, हमारा सवाल है कि बगदाद शहर का संगे बुनियाद किस अब्बासी खलीफा ने रखा? यानी उस वक़्त अब्बासी खलीफा कौन था जिसने बगदाद का संगे बुनियाद रखा? तो इसका दुरुस्त आंसर है अबू जाफ़र मंसूर, यानी अबू जाफ़र मंसूर ने बगदाद शहर का संगे बुनियाद रखा। तो डियर व्यूअर्स, उसके बाद हमारा सवाल है कि बाबिल कुफा
बाबल खरसान, बाबल बसरा और बाबल शाम किस मशहूर शहर के दरवाजे थे? यानी ये 3 नाम हैं, कुफा, खरसान, बसरा और शाम, ये किस मशहूर शहर के दरवाजे थे? तो इसका दुरुस्त जवाब है कुफा। तो ये कुफा के मशहूर शहर के दरवाजे थे। उसके बाद हमारा सवाल है कि 151 हिजरी में मंसूर ने अपने बेटे महदी के नाम से दरियाए दजला के किनारे एक शहर तमीर करवाया, इसका नाम बताइए। यानी कि अपने बेटे महदी के नाम से जो दरियाए दजला के किनारे एक शहर तमीर करवाया था, तो उसका नाम क्या था? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो रसाफा है, यानी डी ऑप्शन रसाफा शहर जो था मंसूर ने अपने महदी के नाम जो था वो शहर तमीर करवाया था। उसके बाद हमारा सवाल है कि अबू जाफ़र मंसूर की मुद्दत खिलाफत बताएं कि अबू जाफ़र मंसूर कितने साल जो थे वो खिलाफत पर फायज रहे? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ए है, यानी 22 साल अबू जाफ़र जो थे वो खिलाफत पर फायज रहे। उसके बाद हमारा सवाल है कि अबू मंसूर जाफ़र ने अपना जानशीन किसे बनाया? अबू मंसूर जाफ़र ने अपना जानशीन किसे बनाया? तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ये है कि महदी को अपना जानशीन बनाया था। उसके बाद डियर व्यूअर्स हमारा सवाल है कि मुहतसिब का ओहदा किसने कायम किया? मुहतसिब का ओहदा किसने कायम किया? इसका दुरुस्त ऑप्शन है महदी। महदी ने जो था इसका मुहतसिब का ओहदा कायम किया था। उसके बाद हमारा सवाल है कि इल्मुल कलाम की बुनियाद किसने रखी? इल्मुल कलाम की बुनियाद किसने रखी? तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो ये है कि महदी ने ही इल्मुल कलाम की बुनियाद भी महदी ने रखी। जैसे मुहतसिब का अदारा महदी ने कायम किया, ऐसे इल्मुल कलाम की बुनियाद भी महदी ने रखी। उसके बाद हमारा सवाल है कि हादी कब तक खलीफा रहे? हादी कब तक खलीफा रहे? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ये है कि हादी ए ऑप्शन 786 ईस्वी यानी 170 हिजरी तक हादी जो थे वो खलीफा रहे थे। तो ये हमारे आज के सवालात थे। इसके साथ चैनल इल्म की दुनिया की तरफ से हाफिज आबद अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।